बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इस मामले को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, A to Z जानते हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं कि संभल तो मुस्लिम बाहुल्य है और बहुत पहले से रहा है, हमेशा यहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाता है कि 70 से 80% जगह संभल में अगर ये वक्फ की है तो इसमें गलत नहीं है, इस दावे को कैसे खारिज करेंगे आप? क्या यही तर्क अच्छा हिंदू बाहुल्य दिया जा सकता है कि हिंदू बाहुल्य तो वहां प्रिजम्पशन मंदिरों की मस्जिद नहीं होगी कोई? भाई क्या तर्क दे रहे हैं भाई? मुस्लिम बाहुल होने से अगर बाद में आगे बस गए 78 में हिंदुओं को वहां से भगा दिया गया, 184 हिंदुओं की हत्याएं निर्मम ढंग से की गई और उसके बाद आपने सब कब्जा कर लिया, जितनी बाहुली थी सबको ढक लिया, कुओं को फाड़ दिया गया। तो ये तो बिल्कुल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये तो बेवजह की बात कर रहे हैं। किसी मुसलमान अगर ऐसी बात हो ऐतराज नहीं है, जहाँ हिंदू बाहुल है सम्मान किया है, वहां पर कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती। सबने सीतापुर का सम्मान किया है, सबने रामपुर का सम्मान किया है। मुस्लिम बाहुल है, इलाहाबाद से ऐतराज हुआ है, बाहुल है, हमें नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। हम हिंदू और मुसलमानों के अच्छा एक करके हाफिज अजहरी साहब आप बोलिएगा, पहले इनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा, आप बोलिएगा, पहले बोलने दीजिए। हाँ, और क्रूरता वो लागू किए रहे, वो चीज अब आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हो सकती है। जो कर चुके उसको रिपीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गजवा हिंदू सारी जमीनों पर इनका कब्जा हो। आप इनकी बात सुनेंगे नहीं, मैं आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। सुनने वाली बातें हैं। मैं अजहरी साहब से कहना चाहता हूँ कि माइंड से छोड़ दीजिए। अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया है, ये संविधान चलने वाला इंडिया है। अब यहाँ मुस्लिम शासन नहीं है, भूल जाइए। और ये भी भूल जाइए कि आप किसी मंदिर को आप दबा लेंगे या जो दबी चीजें वो उखड़ेंगी नहीं, चाहे जितना चिल्लाइए सत्य सामने आएगा। आपने वहां 19 बावली दबा ली थी, कुएं दबा लिए थे, हिंदू धर्म स्थान दबा दिया था, सब सामने आ रहा है। अच्छा, अब इसी पे ये जो बात उठाई गई थी अजहरी साहब, अब इसका जवाब दीजिएगा। जैसे आपने कहा कि वो मुस्लिम बाहुल है तो वहां पर होगी संपत्ति, अगर यही वो बात कहे कि यहाँ पर हिंदू बाहुल है तो यहाँ पर पूरी जगह इन्हीं की होगी, तो ये आप एक्सेप्ट करेंगे? गज़बे हिंद और जिहाद और ये सब इन लफ्जों को जो आपके रटाए आपकी जबान पे चलते रहते हैं, इन लफ्जों को आपने बहुत इस्तेमाल कर लिया। अब ये लफ्ज काम नहीं आ रहे आपके। अब लोग जान गए हैं कि संभल हो, बहराइच हो, इन सब मामलों से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी फायदा देना चाहती है। और आप जैसे वकीलों को छोड़ रखा है कि जाओ भाई हिंदू और मुसलमान करो, हिंदू मुसलमान करो, ये आप कर रहे हो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सीतापुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन पूरे पूरे सीतापुर का सम्मान किया है। रामपुर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, मुसलमानों ने रामपुर का सम्मान किया है। कभी किसी को ऐतराज नहीं हुआ कि ये सीतापुर क्यों है, ये रामपुर क्यों है। ये बातें किसी के ज़हन में, किसी दिमाग में भी नहीं थी, लेकिन आपको ऐतराज होगा ये इलाहाबाद क्यों है, मुगल सराय क्यों है। हाँ, क्या जवाब है इसका हरिशंकर जैन जी? क्या जवाब है इसका, बताइए। इसका जवाब बताइए हरिशंकर जैन जी। सीतापुर रामपुर का एग्जाम्पल देखिए, जहाँ रामपुर है या जहाँ भी मुस्लिम बाहुल है, नहीं आपने बोला, बोलने दीजिए ना इन्हें। वहाँ पर हिंदू फंक्शन नहीं हो सकते, घंटियां नहीं बज सकती। मेरे पास रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, यहाँ से हिंदू प्रभात फेरी जो धर्म रामनवमी जुलूस निकलता है वो नहीं निकल सकता कि हिंदू बाहुल है। हमारे इलाके से आप सारे सब रात और दुनिया और ताजिया वजिया सब ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ हिंदुओं की हालत बद से बदतर है, और रामपुर में तो हालत बहुत बदतर है। अच्छा, इसी बात कर रहे हैं। हाँ, रामपुर सीतापुर की हालत क्या बता रहे? सीतापुर मैंने चप्पा देखा हुआ है। सीतापुर में कुछ पॉकेट्स है जो मुस्लिम के हैं, नैमिषारण्य मुस्लिम नहीं पहुंच पाया। नैमिषारण्य में अमन चैन है, जहाँ जब मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ की हिंदू की हालत बद से बदतर है। इस पर रिएक्शन मैं चाहता हूँ अतीकुर रहमान जी, प्लीज दें। और प्लीज शंकर जी, हरिशंकर जैन जी, प्लीज सुनिएगा अतीकुर रहमान जी को। हाँ, जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदुओं की हालत बदतर है। नहीं, हरिशंकर जी एक बात का जवाब दे दीजिए, काफी सीनियर है, काफी एक्सपीरियंस है आप मुझे बताइए कि मुस्लिम रूलर्स और मुगल हमेशा से इनका कैपिटल दिल्ली रहा है या नॉर्थ इंडिया रहा है? साउथ इंडिया कभी नहीं रहा है। लेकिन हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन कहां पर है?
नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन है। इससे क्या साबित होता है? क्या मुगलों ने या इस्लामिक रूलर्स ने कभी भी छेड़छाड़ की किसी के धर्म के साथ में? क्या औरंगजेब के वक्त में शरीयत रूल लागू था? क्या मुगलों के वक्त में सुनिए, हाँ, सजाएं दी जाती थी? मैं बता रहा हूँ। अतीकुर रहमान साहब, आपका सवाल पहुंच गया उन तक। आपका सवाल अतीकुर रहमान साहब पहुंच गया, प्लीज जवाब ले लेते हैं, प्लीज जवाब ले लेते हैं। हाँ, 1198 में कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनी है, उस पर लिखा है, अरबी में लिखा है, पूर्वी और दक्षिणी एंट्री गेट पर लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, इस्लाम बनाने वालों ने लिखा है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई है, लिखा हुआ है, जाकर देख लीजिए। क्या साबित पहली करना बात। चाहते हैं आप? दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी समय क्या हुआ था? हिंदुओं का पर जजिया कर लगा था, और जजिया कर लगाकर साबित क्या करना चाहते मैं हैं? बता रहा हूँ, आपने एक बात कही तो सुनिए पूरी। मैं पूछ रहा हूँ, औरंगजेब के जमाने में क्या हिंदुओं को आरे से नहीं काटा गया था? दीवार में नहीं चुने गए थे? गर्म तवे पर नहीं बैठाया गया था? क्या क्या अत्याचार, अनाचार चाहते हैं आप? नहीं हुआ? और आप क्या हिंदुओं को चाहते हैं? धर्म परिवर्तन करने के लिए पूछिए दिवस किया गया। अरे भाई, आप मुट्ठी बनाए थे, आज करोड़ों में कैसे हो गए? स्पष्ट उनका ये कहना है, सुनिए ना रहमान साहब, उनका स्पष्ट ये कहना है, और बकायदा उन्होंने बताया रामपुर सीतापुर में भी, जिसका जिक्र अजहरी साहब ने किया था कि जहां पर मुस्लिम बाहुल आबादी है वहां पर हिंदू परेशान है। स्पष्ट वो ये कह रहे हैं। तो क्या हिमांशु जी ये क्या चाहते हैं? आज की हमारी सरकार, आज की हमारी डेमोक्रेसी, आज का हमारा संविधान, आज आप मुसलमानों से उसका बदला लेना चाहते हैं? सर, बदला कहां लिया जा रहा है? आपने डेमोक्रेसी, आपने संविधान की बात कही। अगर डेमोक्रेसी और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम जाकर अपना मामला उठाएं, तो वहां पर अजहरी साहब बोलते हैं कि ये तो पक्षपात हो रहा है। डीएमएसपी वहां पर कार्रवाई करे, कहते हैं पक्षपात हो रहा है। अदालत में जाके याचिका लगाए, कहते हैं पक्षपात हो रहा है। किसने किया? 1991 प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट है ना? तो ये वर्शिप एक्ट पर अगर सुनवाई की मांग करते हैं तो कहते हैं पक्षपात हो रहा है। क्या मतलब? एक लाइन पाँच लोगों के कातिल कौन? वर्षी बैठ का मतलब क्या? आराम से आराम से बात। अजहरी साहब को एक मिनट बात होने दीजिए, एक एक करके। हाँ, एक एक करके होने दीजिए। हाँ हाँ, हरिशंकर जी आराम से बात करिए। जी, वर्शिप एक्ट, हरिशंकर जी। भैया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से या क्या मतलब है? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। एक बात, आप वक्त के नाम पर कब्जा करते रहे और प्लेस ऑफ वर्शिप बैठा लेते रहे। क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने आपको कोई वीटो दे दिया है कि जिस जमीन पर जाए उस पर कब्जा कर लीजिए? अभी आम इंसान का अधिकार छिन रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। ये याचिका लगाई गई है, ये लगी हुई याचिका जी। और मैं माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री